So, welcome students. We are going to start new chapter, that is linear equation in one variable. Before execute this chapter, let's revise some basic definitions. The first one is algebraic expression. Algebraic expression. An expression having constants and variables. बेटा जिस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स दोनों हों उसको हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. मींस जिसमें हमारा वेरिएबल भी हो. वेरिएबल हमारा किस शेप में हो सकता है? एक्स, वाई, जेड. दीज आर वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो ऑफनली चेंज होती हैं, जो फिक्स नहीं होती हैं. एंड कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? आपके नंबर्स 1, 2, 3 सो ऑन. दीज आर कॉन्स्टेंट्स जो कि फिक्स हैं, जो चेंज नहीं हो सकती है. एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है. इट माइट बी 1, 2, 3. वाई की कोई भी हो सकती है. जेड की कोई भी हो सकती है. तभी हम इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है 10x, 2x minus 3, 3x plus y, 2xy plus 11. These all are known as expressions. Second one is algebraic equation. एक एक्सप्रेशन और एक इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? जो आपका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या है? जिसमें कांस्टेंट भी होता है और वेरिएबल भी होता है. लेकिन इक्वेशन क्या होता है आपका? जिसमें आप दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हो. जैसे कि 2x इज इक्वल्स टू, कंपैरिजन कैसे होता है? इक्वलिटी के साइन से. इक्वल्स टू 5. ये दो एक्सप्रेशंस हैं. ये एक्सप्रेशन आपका कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन से बना है और ये आपका कांस्टेंट से बना है. नेक्स्ट एग्जांपल, टू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3. तो ये भी क्या है? आपका एक एक्सप्रेशन है, सॉरी इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है. ये दोनों एक्सप्रेशन को हम क्या कर रहे हैं? इक्वेट कर रहे हैं. तो जब भी आप दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं तो वो क्या बन जाती है? आपकी इक्वेशन. तो नेक्स्ट जो आपका है टॉपिक वो है व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. देखो इक्वेशन तो आपको पता लग गया क्या है. वन वेरिएबल से समझ आ रहा है आपको क्या? कि इसमें आपका वेरिएबल एक ही होगा. एक इक्वेशन में आपका वेरिएबल एक ही होगा. जैसे हमने ये पूरी एक इक्वेशन ली है, इसमें आपका वेरिएबल एक ही यूज हो रहा है. वो क्या है? आपका x. इसमें अगर y भी यूज करेंगे तो वो आपका जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाएगा. तो आपका जो टॉपिक है वो क्या है? आपका जो चैप्टर है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो वन वेरिएबल में आपने दो बातें याद रखनी है. वो फर्स्ट वन इज अलजेब्रिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल. जो आपका एक्सप्रेशन होगा, जो आपका इक्वेशन होगा वो क्या होगा? उसमें पूरा एक वेरिएबल होगा पूरी इक्वेशन में. और सेकेंड वन इज वेरिएबल विल हैव पावर 1 ओनली. इसमें जो पावर होगी, जैसे एक्स की पावर आप देख रहे हैं वो क्या है? 1 है. तो यहाँ पे भी x की पावर क्या है? 1 है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो ये कुछ बेसिक्स थे जो आपको
एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले समझना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और आपने जो ध्यान में रखनी है, जब भी हम ऐसी इक्वेशन को लिखते हैं, ऐसे दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं, तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो देख लो। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1 है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत इजी है। लेट अस सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3। देखो इसमें कुछ आपको रूल्स याद करने हैं, वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। आपको पूरी एक्सरसाइज एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। पहला स्टेप क्या है आपका? पहला स्टेप है आपका कि आपको वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड करना है और कांस्टेंट टर्म को एक साइड। तो इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन सा है आपका? x, और x के साथ आपका ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको मानते हैं एक टर्म। और यहाँ पे क्या है आपका 3, तो ये क्या है आपका कांस्टेंट। तो मैं मान लेता हूँ ये आपकी वेरिएबल टर्म है और ये आपकी कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पे आपका ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट। तो मुझे करना क्या है अब? मुझे वेरिएबल को एक साइड पे करना है और कांस्टेंट को एक साइड पे। तो पहला स्टेप तो आपका आ गया इसमें सोल्यूशन में। पहला स्टेप क्या है? ट्रांसपोज क्या करना है? ये आपकी LHS लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी RHS राइट हैंड साइड है। ट्रांसपोज यहां से उठा के मैं इसको यहां पे ले आऊं x वाली टर्म को, या 2x को उठा के यहां पे ले आऊं, 3 को उठा के यहां पे ले आऊं -3 को, या +3 को उठा के यहां पे ले जाऊं। जब भी मैं कुछ ऐसा प्रोसेस करता हूं तो जो मेरी माइनस टर्म, सपोज यहां पे मेरा 2x पॉजिटिव है, तो अगर ये 2x मैं ट्रांसपोज करता हूं राइट हैंड साइड पे, तो ये 2x मेरा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे सपोज मेरा 3 जो है वो नेगेटिव है, तो वहाँ पे जाके 3 मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से 3 को यहाँ ले आता हूँ तो ये पॉजिटिव 3 मेरा यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं 5x को उठा के यहाँ ले आता हूँ तो 5x मेरा जो यहाँ पॉजिटिव है वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं कर क्या रहा हूँ? मैं इस 5x को उठा के यहाँ लेके आ रहा हूँ। तो ट्रांसपोज 5x इन LHS and -3 in RHS। मैंने क्या लिखा? ट्रांसपोज 5x को उठाओ यहाँ ले आओ LHS में, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। 2x तो यहाँ प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, -5x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका 3 एज इट इज, और यहाँ से 3 उठा के मैं यहाँ पे लेके आया तो -3 यहाँ जाके क्या हो गया? +3। अब डिफरेंस कितना होगा? ये 2x माइनस 5x इज -3x इज इक्वल्स टू 6। ये तो आ गया आपका एक स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3 से क्यों? क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई किया हो रहा है 3, और इस 3 को ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना था? 3 से डिवाइड करना था। और माइनस को ख़त्म करने के लिए भी मैं क्या करूँगा? यहाँ पे माइनस लगा दूंगा। तो मेरे पास एक्चुअली क्या रह गया? -3x अपॉन -3 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन -3। तो ये कैंसिल, ये 3 कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू 3 1 3 3 2 6, तो ये -2 इज द आंसर। तो इसको, ये जो डिवाइड वाला स्टेप है, इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऐसा ना लिखें इसको, तो आपके पास इक्वेशन थी ये -3x इज इक्वल्स टू 6, तो ये आप दोबारा एक बार ट्रांसपोज कर सकते हैं। ट्रांसपोज -3 इन RHS। तो जब भी आप ऐसा ट्रांसपोज करते हैं इस केस में, तो जो इन केस यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। अगर यहाँ डिवाइड में था
तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ऐसे ही अगर राइट हैंड साइड पे अगर आपको टर्म जो वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आनी है, तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके डिवाइड, अगर यहाँ डिवाइड है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं अब इसको ऐसे लिखूँगा, x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन -3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x इज इक्वल्स टू -2 इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपकी, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ 2x - 3 इज इक्वल्स टू 7। ये आपके बुक की एग्जाम्पल है 1, पेज नंबर 23 पे। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? 2x - 3 इज इक्वल्स टू 7 को इक्वेशन फर्स्ट ट्रांसपोज, देखो राइट हैंड साइड पे हमारे पास वेरिएबल टर्म कोई नहीं है, और तो हमें करना क्या है, हमें इस कांस्टेंट को जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है उठा के राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। तो ट्रांसपोज -3 टू RHS क्या बन जाएगी इक्वेशन आपकी? 2x इज इक्वल्स टू 7, यहाँ माइनस था तो यहाँ जाके क्या होगा? प्लस। 2x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू, x क्या होगा? यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 यहाँ पे जाके क्या होगा? डिवाइड, इज इक्वल्स टू 2, 5, 10/5 इज इक्वल्स टू 2। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो खुद करो आप, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 3 में कर रहा हूं, सॉल्व x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू -3/2। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू -3/2। देखो ये आपकी इक्वेशन जो है वो क्या है? वेरिएबल इक्वेशन। इसमें कांस्टेंट भी है आपका और वेरिएबल भी आपका क्या हो रहा है? डिवाइड। वेरिएबल आपका ऊपर है और कांस्टेंट टर्म आपकी नीचे है। तो x/3 वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, या आप ऐसा बोल लो 1/3 इंटू एक्स, 1/3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू x/3। तो x/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? 1/3 इंटू एक्स, तो वो भी क्या होगा आपका? x/3। तो ये आपकी टर्म पूरी क्या है? आपकी वेरिएबल। ये क्या है? आपकी कांस्टेंट, और ये भी क्या है? आपकी कांस्टेंट। तो आपको क्या करना है? कांस्टेंट को सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास वेरिएबल टर्म यहाँ पे एक ही है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, x/3, इसमें इक्वेशन एक ही है, इसको रहने दो आप इक्वेशंस। x/3 इज इक्वल्स टू -3/2, तो यहाँ प्लस का और यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 5/2। यहाँ पे लाइन लिख दो आप, ट्रांसपोज 5/2 टू RHS। तो अब क्या इक्वेशन बन गई आपकी? x/3 इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम क्या आएगा इसका? 2। तो ऊपर क्या आएगा आपका? अगर एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आपका आ गया 2, तो ऊपर वाली टर्म्स क्या होती हैं? इन केस ऑफ द सेम डिनोमिनेटर, इन केस द सेम डिनोमिनेटर, तो आपका जो न्यूमरेटर होता है वो एज इट इज हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? -3 - 5। x/3 इज इक्वल्स टू -8/2। तो इस 3 को अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ, ध्यान से देखो अब इसको, इस 3 को अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे x की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे आपका जो 3 है वो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल्स टू -8/2 इंटू 3, 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा
तो x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 12, तो -12 इज द आंसर। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। आपके पास x की वैल्यू -12 आई है, तो आप इस -12 को पुट करें इस इक्वेशन में। तो अगर आप x को -12 पुट करेंगे, आप देखेंगे इस इक्वेशन को अगर आप इस एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, -3/2 के। ये दोनों इक्वेशन सेम होंगी। अगर ऐसा होता है तो आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है। मैं ये इक्वेशन में आपको पुट करके दिखा रहा हूँ। आपकी इक्वेशन थी x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू -3/2। x की वैल्यू अगर मैं -12 पुट करूँ तो ये इस तरह लिखूँगा मैं, -12/3 प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू -3/2। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 6, क्योंकि ये एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, एक टेबल में नहीं आते हैं, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, इसको मल्टीप्लाई 2 और 3 थ्रू 2 और 3 का एलसीएम 2 1 2 3 3 1 1 3 2 6 3 6 3 के टेबल में कब आता है, 2 से। 3 2 6, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -12 से, तो कितना हो गया, -24 प्लस 2 3 6 3 5 15 इज इक्वल्स टू -3/2। जिन स्टूडेंट्स को ये स्टेप समझ नहीं आया, मुझे एक बार व्हाट्सएप करें, मैं एक छोटा सा वीडियो फिर बना के ड्रॉप करूँगा। -24 प्लस 15 कितना होगा, देखो -24 प्लस 15, एक प्लस का है तो एक माइनस का, ऑब्वियसली ऑपरेशन जो होगा वो सब्ट्रैक्शन होगा। तो सब्ट्रैक्शन होगा तो 24 में से 15, 24 में से 15 निकालोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 9। और यहाँ मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ क्या है, माइनस, अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -3/2। 3 2 6, 3 3 9, -3/2 is equals to -3/2. Hence, LHS is equals to RHS. LHS is equals to RHS, hence proved. तो चेक आपने तभी करना है अगर आपको बोला है करने को, अदरवाइज आपने नहीं करना है। ये चेक मैंने आपको इसलिए करके दिखाया, अगर इन केस आपको पेपर में बोलते हैं कि चेक करो, तो आप इस तरह से चेक करोगे। क्या करोगे आप, जो भी आपके x की वैल्यू है, जैसे -12, उसको मेन इक्वेशन में जो आपको क्वेश्चन दिया है उस इक्वेशन में पुट करोगे। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है x - 2 = 7। तो आपको पता है ये आपने इस 2 को उठा के यहाँ लेना है, ट्रांसपोज करना है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, खुद बताओ मुझे। अभी अपने नोटबुक से सॉल्व करो जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। y + 3 = 10, (6) = z + 2, 3/7 plus x is equals to 17/7। ये 4 क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लो एक बार। सोल्यूशन क्या है इसका, देखो मैं ट्रांसपोज करूंगा, आप लिखो इसको पूरी लाइन को, ट्रांसपोज -2 to RHS। तो क्या होगा, x is equals to 7 + 2 is equals to 9। दिस इज द आंसर। तो जब भी आप इक्वेशन लिखते हो कोई, जब इक्वल टू का साइन है तो आपको यहाँ पे ये लगा, इसको हम बोलते हैं दिस एम्प्लाइज दैट, दिस एम्प्लाइज दैट, या और। तो y यहाँ पे y + 3 = 10। तो आप यहाँ पे ट्रांसपोज किसको करोगे, +3 को RHS में। तो ये क्या हो जाएगा, y = 10 - 3 which is equals to 7। यहाँ पे क्या करोगे आप,
इसको इंटरचेंज करो पहले टर्म्स को, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ z+2 इज इक्वल्स टू 6। तो z को +2 को आप ट्रांसपोज करोगे RHS में, z इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आपका वेरिएबल x है और ये दोनों टर्म्स के हैं आपकी कांस्टेंट, तो आप 3/7 को उठा के यहाँ ले जाओगे RHS में, ट्रांसपोज 3/7 टू RHS, x इज इक्वल्स टू 17/7 माइनस 3/7। डिनोमिनेटर सेम है आपके, तो न्यूमिनेटर में आपकी जो टर्म्स होंगी वो आप एज इट इज लिखोगे। x इज इक्वल्स टू 7 और 17 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 14/7 इज इक्वल्स टू 2। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सभी। नेक्स्ट आपका है t/5 इज इक्वल्स टू 10। तो t/5, तो बाय 5 है, अपॉन 5 है, डिवाइडेड बाय 5 है, तो डिवाइड जो है वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो t इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5। नेक्स्ट है आपका 2x/3 इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पे भी आपने सेम करना है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लो आप। टू एक्स बाय 3 इज इक्वल्स टू 18। पहले क्या करोगे आप, इस 3 को यहाँ ले जाओगे, ट्रांसपोज 3 टू RHS, क्या होगा वो 2x इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है। देन नेक्स्ट स्टेप x इज इक्वल्स टू ये अपॉन में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके डिवाइड हो गया। 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18, तो x इज इक्वल्स टू 27। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1.6 इज इक्वल्स टू y बाय 1.5। तो y y इज इक्वल्स टू, क्या करोगे यहाँ y अपॉन 1.5 इंटरचेंज करो दोनों एक्सप्रेशंस को, 1.6। नाउ ट्रांसपोज 1.5 टू RHS, y इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 1.5, तो हमारे पास आएगा 2.4। बहुत इजी है क्वेश्चंस। नेक्स्ट भी इजी है, 7x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16। उसके बाद 10th क्वेश्चन भी इजी है, 11th भी इजी है, आपको p की वैल्यू निकालनी है। देन 12th भी इजी है, मैंने ऐसा ही एग्जांपल ऊपर सॉल्व करके दिखाया आपको x/3 को LHS में रखना है एज इट इज़, और 1 को आपको RHS में लेके जाना है, तो वहाँ जाके 1 जो होगा माइनस हो जाएगा, आपको उसके बाद उसका LCM लेना है। तो एक बार अगर मैं आपको लास्ट पार्ट करके दिखा दूँ, 12th क्वेश्चन वो है आपका x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7/15। ट्रांसपोज 1 टू RHS, तो x/3 इज इक्वल्स टू 7/15 माइनस 1। x/3 इज इक्वल्स टू LCM क्या आएगा इसका 15, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1, तो 15 1 ज़ा 1 7 ज़ा 7 माइनस 1, 15 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15। x/3 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 15 इज -8, क्यों, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ क्या है माइनस, अपॉन 15। x इज इक्वल्स टू ये 3 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। x इज इक्वल्स टू -1/5 इज द आंसर। सॉरी, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 8 है, -8/5 इज द आंसर। तो ये आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट है। सेकंड एक्सरसाइज के लिए मैं जल्दी ही एक वीडियो और अपलोड करूँगा। थैंक यू।